कम टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 दैट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को सॉल्व करने के लिए x को लेट करना है ना, तो x को आप लेट कर लीजिए cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, यानी कि dx इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। और x ये है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन 2। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये बन गया बेटा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx की जगह हमने लिखा माइनस का 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसमें माइनस 2 को बाहर कर देंगे और देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर लगाया तो क्या आएगा 10 थीटा, और यहाँ आ गया साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। So therefore we can write it like this, theta into sin 2 theta into d theta। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। बाई पार्ट इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, और इसका होल का डी थीटा। ये चीज़ समझ में आ गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 2 थीटा इंटू साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन साइन का क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए 2 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 खत्म हो जाएगा, और माइनस का भी देखो अंदर इंटू कर दें तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो गया बेटा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और अपान में 2 प्लस का सी। ये चीज़ समझ में आ गया। ये 2 तो कैंसिल हो गया था, जो कॉस का इंटीग्रेशन किया उसका ये 2 आ गया। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। थीटा, थीटा की जगह वैल्यू क्या आएगी कॉस इनवर्स x अपॉन 2, और कॉस 2 थीटा दैट इज x 1/2, इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस का c, और या हम लोग 1/2 को बाहर लिख दें इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा x कॉस इनवर्स x माइनस अंडर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया अच्छे से। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये लॉग सॉल्व करना होगा, है ना, और फिर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम लोग क्या करें एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और एक्स बाहर आ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग लॉगरिथम अप्लाई करें, देखो ये 2 है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और होल अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। एक x यहाँ से कैंसिल होगा, क्यूब बचेगा, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग, और इसको भी हम लोग अलग अलग कर दें तो यहाँ भी मुझे मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये अपॉन में क्या आएगा एक्स क्यूब। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम लोग लेट कर लेते हैं इसमें कि लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है। यानी कि -1/2 dt इक्वल टू 1/x³
इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की जगह -1/2 dt लिख देंगे और इसको निकाल के बाहर कर देंगे 1/2 को। तो यहाँ बचेगा क्या, √t, और बेटा ये आ गया log t इंटू डी टी। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसमें बाई पार्ट कर देते हैं, इसको फर्स्ट और इसे सेकेंड लेट करते हैं, और इधर चल रहा है आई। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी t की पावर 1/2, यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डी टी। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। ये 1/2 देखो होल में है, ये ध्यान रखना है हमको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी लास्ट में। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 × 2 और 3/2 हो गया, 3/2 और t की पावर 3/2, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू log t माइनस, और इसको भी कर देंगे यहाँ 2/3 इंटू, और ये कितना बन जाएगा 1/t है तो t, तो ये कितना आ जाएगा t की पावर 1/2 इंटू डी टी। ये चीज समझ में आ गया। और अब देखो 2/3 कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा इधर 1/3, t की पावर 3/2 इंटू log t माइनस, और t की पावर 1/2 का फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा t की पावर 3/2 और ये 2/3 और प्लस का c। यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब हम लोग वापस t की वैल्यू में आते हैं, t की वैल्यू रख देंगे तो देखो क्या आएगा -1/3 और t की पावर 3/2, यानी कि t की जगह हम लोग लिख देंगे 1 + 1/x² की होल पावर 3/2 इंटू log 1 + 1/x² माइनस, और t की पावर 3/2 एक्चुअल में कॉमन था, है ना, तो इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं। चलिए अगली लाइन में लिख देंगे, या अब चाहो तो यहीं पर इसको बाहर कर दो, क्यों दो बार लिखेंगे। इसको बाहर ही कर देते हैं, 2/3 है, तो इसमें कर दो -1/3 इंटू, और ये t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया log t और माइनस का 2/3 और प्लस का c। ठीक, अब देखो आगे क्या बना, तो t की वैल्यू रख दो, क्या आएगा ये माइनस का 1/3 इंटू 1 + 1/x² की पावर 3/2 एंड log 1 + 1/x² और माइनस का 2/3 और प्लस का c। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गया अच्छे से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना है, किसका, साइन का, तो 1 - 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 और 1 - 1 प्लस ये हो जाएगा 2 sin² x/2 इंटू डी एक्स। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, और ये देखो 2 है ना, और ये 2, ये दोनों भी कैंसिल, अलग अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अभी तो नहीं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, e की पावर x, और ये बन जाएगा 1/2 और cosec² x/2 कुछ ये, और माइनस, और इसको भी हम लोग अलग कर दें तो π/2 से पाई e की पावर x, और इसमें एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे cot x/2 इंटू
dx, ये भी आएगा dx। ये देख लीजिए, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेंगे। e की पावर x है, ठीक है, इसको मैंने इसके अपॉन में किया तो 1/2 cosec स्क्वायर x/2 आ गया। और इसके नीचे ले जाएंगे तो 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 यानी कि cot x/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cosec स्क्वायर x का x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x/2 माइनस cot x/2, तो माइनस cot x/2 और ये चल रहा है 1/2 और यहाँ भी आएगा डिफ्रेंसिएशन, ये इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे x/2 है ना, तो यहाँ भी आएगा 1/2 अपॉन में आएगा, वो 1/2 इस 1/2 को कैंसिल कर देगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप समझ जाएंगे। ये 1/2 है ना, ये कैंसिल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इनटू, और फिर से जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा फिर से वापस माइनस का cot x/2, माइनस का cot x/2 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो गया dx। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक, और यहाँ लिमिट है अपनी π/2 से पाई के बीच में, माइनस π/2 2π इंटू ई की पावर x इंटू cot x/2 इंटू dx। तो ये दोनों पार्ट हो गए आपके कैंसिल, बचा क्या, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, e की पावर पाई, ये देखो माइनस है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ये हमने माइनस लिखा है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस को बाहर कर दो, इस माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर पाई इंटू कॉट π/2 माइनस e की पावर π/2 इंटू कॉट π/4। ये चीज समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटी, cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, cot π/2 दैट इज ए 0, तो ये तो हो गया आपका e की पावर पाई इंटू 0 और cot π/4 दैट इज ए 1, तो ये आ जाएगा e की पावर π/2, माइनस है ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का e की पावर π/2, सो दैट इज ए आंसर, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? सिंपल था क्वेश्चन। ठीक, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, cos की पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं। जब cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे cos क्यूब x आएगा, एक cos इसे दे देंगे तो ये आ जाएगा 10x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और बेटा ये बन जाएगा 1 + 10 की पावर 4x dx। यहाँ तक आया समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, ये 10 स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यानी हम लोग 10 स्क्वायर x को लेट 10 स्क्वायर x इक्वल टू t, देयरफॉर dt/dx क्या आ जाएगा, 2 10x, और 10x का होता है sec स्क्वायर x, यानी कि dt इक्वल टू इसे अपॉन 2 कर दीजिए और यहाँ लिख दिए 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, तो 0 से π/4, अच्छा, और लिमिट भी चेंज कर दो। जब देखो x 0 है तो t भी क्या आ जाएगा, 0, और जब x की वैल्यू आप π/4 रखोगे तो t क्या आएगा, 1। चेक कर लो, है ना, तो 45 आएगा, 1 होगा, तो 0 से क्या हो गया, ये 1, और इसकी जगह आ गया ये dt/2 यानी 1/2 बाहर कर दीजिएगा, और 1 + t²। तो देखो 1 + t² दैट इज ए 10 इनवर्स t, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से 1, बेटा ये क्या बन गया 1/2, और ये आ गया 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 10 इनवर्स n, 1 का मतलब 10 इनवर्स π/4, ये तो 0 ही हो जाएगा, सो देयरफॉर 1/2 इंटू π/4, सो फाइनल आंसर इज π/8। तो ये इसका जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ठीक, समझ में आ गया? सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो ये बन गया 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स और ये dx आ गया। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। कैसे कि क्योंकि यहाँ आ गया 4 tan स्क्वायर एक्स आ गया, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं tan x को t, tan x इक्वल टू टी, तो ये बन गया dt/dx इक्वल टू tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, है ना। यानी कि dx को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर dt/sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x होता है 1 + tan स्क्वायर x, और यहाँ पे जो 1 + tan स्क्वायर एक्स है वो बन गया 1 + t स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। तो ये कंप्लीट हो गया। अब जरा लिमिट देख लेते हैं कि x टेंस टू अगर 0 है तो बेटा t क्या आएगा, इन्फिनिटी। t अगर ये 0, इसके 0 रहेगी, और अगर x की वैल्यू π/2 है देन t विल बी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब अपना क्वेश्चन रेडी हो गया। देखते हैं क्या बनता है। 0 से ये इन्फिनिटी रहेगा, 1/1 + 4 t स्क्वायर इंटू dt/1 + t स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। और अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व। इसको अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग लेट कर लेते हैं कि टी स्क्वायर है ना, उसको y मान लेते हैं, y। तो ये बन गया 1/1 + 4 y एंड 1 + y इक्वल टू a/1 + 4y और प्लस b/1 + y। तो 1 इक्वल टू 1 + y इंटू a प्लस b 1 + 4y। सॉल्व कर लीजिएगा, 1 इक्वल टू a + b हो गया और प्लस y कॉमन, देन a + 4b हो गया। ठीक, तो a + b दैट इज 1 फर्स्ट इक्वेशन, और a + 4b दैट इज 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का 3b इक्वल टू 1, यानी कि b की वैल्यू क्या आई बेटा 1/3, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस, तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा। ठीक, याद आ गया समझ में। चलिए अब देखो अपना क्वेश्चन क्या बन गया। 0 से इन्फिनिटी, और इसको जब हम लोगों ने ब्रेक किया तो आया a की वैल्यू आई 4/3, 1 + 4t स्क्वायर कुछ ऐसे, और माइनस का 1/3 और 1/1 + t स्क्वायर dt। कुछ इस तरह से अपना क्वेश्चन बन के आ रहा है। तो इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। 4/3 बाहर कर देते हैं, और 0 से ये इन्फिनिटी हो गया 1/, और इसमें भी हम लोग क्या करें 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो इंटू 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर कुछ ऐसे इंटू dt। और सिमिलरली इधर भी हम लोग 1/3 को बाहर लिख देंगे, और लिमिट आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी 1/1 + t स्क्वायर इंटू dt। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो यहाँ 4 1/4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/3 आ जाएगा। ये आ गया 1, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है। तो 1/x² + a², फार्मूला क्या होगा 1/a, यानी कि 1/2 इंटू tan इनवर्स t/a, यानी कि t/1/2। और इसमें लिमिट अप्लाई कर दो इस तरह से 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/3, बाद में लिख देंगे। और यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और ये तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं tan इनवर्स t है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आ गया 2/3, और tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स समझ में आ रहा है tan इनवर्स, और ये इन्फिनिटी आएगा, और माइनस ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा, -1/3
टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 वैल्यू रख दो। तो 2/3 टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से समझो जरा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी यानी कि π/2 की वैल्यू, दैट इज ए टेन इनवर्स, ये 10π/2 यानी कि 90 है ना, 90 π/2 और टेन इनवर्स 0 दैट इज ए 0 माइनस 1/3 दैट इज आल्सो भी π/2 माइनस 0। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये π/3 आ जाएगा और ये माइनस का π/6 हो जाएगा। 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 2 यानी 2π और माइनस पाई यानी कि दैट इज ए π/6। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया अच्छे से? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन 28 में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, है ना। देखो कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2x को 1 माइनस 1 और ब्रैकेट में इसे लिख दीजिएगा, ठीक, और sin 2x का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कुछ ऐसे। ये चीज़ समझ में आ रही? उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये हमें लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, तो ज़रा ध्यान से देखो। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो गया, क्या कि ये जो रूट के अंदर है ना, ये एक आइडेंटिटी बनाएगा। ये आइडेंटिटी बनाएगा किसकी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना देगा। ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है और माइनस 2ab यानी इन दोनों के इंटू का डबल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो इसको हम लोग लेट कर सकते हैं क्या कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दैट इज ए टी, तो ये बन जाएगा क्या, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ये आएगा डी टी। एक कंप्लीट हो गया। अब जरा हम लोग लिमिट को भी चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू π/6 है तो जरा t चेक कर लो क्या आएगा, साइन π/6 माइनस कॉस π/6। कॉस π/6 मीन्स 30 डिग्री यानी कि 1/2 और ये आ जाएगा √3/2। इट मीन्स दैट इज ए 1 माइनस √3/2 जब x π/6 होगा। और जब आपका x π/3 हो जाएगा तो देखो t क्या बनेगा, तब t आएगा साइन π/3 माइनस कॉस π/3। π/3 मीन्स √3/2 माइनस 1/2, इट मीन्स √3 माइनस 1/2। ठीक, यहाँ तक आया समझ। अब देखो अपने क्वेश्चन में चले तो π/6 रखने पर क्या लिमिट बनी थी, 1 माइनस √3/2 और ये बनी थी √3 माइनस 1/2 इंटू dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे dt, और ये आएगा √1 माइनस टी स्क्वायर, और ये होता है क्या, साइन इनवर्स t। तो ये आ गया साइन इनवर्स t और ये आ गया √3 माइनस 1/2 और ये आ गया 1 माइनस √3/2 ऐसे। चलिए लिमिट लगा देते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स t की जगह लिखेंगे √3 माइनस 1/2 कुछ ऐसे माइनस साइन इनवर्स और इसको लिखेंगे 1 माइनस √3/2। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। सो व्हाट इज ए आंसर, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, दैट इज ए आंसर। समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 29 दैट इज वेरी सिंपल। इसमें तो आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना है, √1 प्लस एक्स प्लस √x है तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये माइनस का x dx बन गया, x कैंसिल हो गया
और ये आ गया 0 से 1, बचा आपका 1 प्लस एक्स और माइनस प्लस रूट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो। 1 प्लस एक्स का मतलब पावर 1/2, यानी कि 1 प्लस एक्स होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 से 1, यानी कि 2/3 बार ले लिया। 1 रखेंगे तो आएगा 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2। 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1 की पावर 3/2 और दैट इज आल्सो भी 1 की पावर 3/2, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। 0 रखा, सॉरी यहाँ 0 रखना था, मैंने 1 रख दिया, 0 है। तो ये क्या बन गया 2√2 और प्लस का 1 और ये पूरा 0 हो गया। 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, तो 1 रखा गया तो 0 आ गया। 1 मिनट, ये 1 रहेगा बेटा, यहाँ पे 0 केवल ये होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दैट इज ए -1, तभी हम कहें 0 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, 0 यहाँ हो जाएगा ये। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4√2/3, सो दैट इज ए आंसर। ठीक, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग इसके पहले भी एक क्वेश्चन किए थे, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। क्या कि sin x प्लस कॉस एक्स है और इसको आप लिख सकते हैं 9 प्लस 16 और यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस और 1 माइनस 1 प्लस, तो प्लस की जगह माइनस, sin 2x को लिख देंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। हमने क्या किया इसमें कि 1 माइनस प्लस माइनस 1 कर दिया और इसको मैंने माइनस लेके अंदर कर दिया, तो ये माइनस ओपन हो गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, ये देखो, तो sin x प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 9 प्लस 16। अब देखो 1 माइनस साइन 2x, ये फॉर्मूला किसका होता है 1 माइनस साइन 2x, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, इंटू dx। ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब क्या करना है कि इसमें इसको टी लेट कर लीजिएगा, इसको टी लेट करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, और इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे तो ये देखो ये बन जाएगा 0 से π/4 और ये आ जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स और 16 और 9 ये हो जाएगा 25 माइनस का 16 और ये आ गया sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब देखो यहाँ लेट कर लो sin x माइनस कॉस एक्स दैट इज ए t, तो ये आ जाएगा cos x, ये हो जाएगा प्लस का sin x इक्वल टू dt अपॉन dx, यानी कि dt इक्वल टू sin x प्लस कॉस एक्स इंटू dx। ठीक, नाउ 0 से π/4, 1 मिनट, अभी लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पहले 0 लेते हैं तो t क्या आएगा sin 0 दैट इज ए 0, cos 0 दैट इज ए 1, यानी कि ये आ गया माइनस का 1। ठीक, और π/4 x टेंस टू π/4 लेंगे तो t क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज ए 0। तो लिमिट क्या बन गई -1 to 0 और sin x cos x dx दैट इज ए dt अपॉन 25 16, ये t स्क्वायर हो गया बेटा, तो t स्क्वायर हो गया तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं 25 अपॉन 16, यानी 16 कॉमन ले लेंगे, यानी 1/16 यहाँ हो जाएगा 1/16 और माइनस का ये हो गया t स्क्वायर इंटू dt।
ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए, तो 1/16 और ये आ गया -1 से 0, और इसको हम लोग लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी, और इसमें अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स, यानी कि 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी, और लिमिट लगा दो -1 से 0। ठीक, तो ये तो हो गया 2 2 जा 4, 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा 8, यानी कि 8/5 बचेगा। 8/5 नहीं, 1/16 है 2, तो 1/40, 2 पर जाएगा तो 2 से 16 यानी 8, 8 5 जा 40, ठीक, इनटू, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख देते हैं हम लोग, तो 5 + 40/5 - 40, और इसमें लिमिट लगा दो -1 से 0, तो ये क्या आएगा देखो 1/40 लॉग, अब इसमें लिमिट लगाएंगे, तो जब 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा log 1, यहाँ आ गया log 1, और जब -1 लिखेंगे तो 5 और -4 यानी कि 1 आएगा, 1/9 माइनस log और 1/9 कुछ इस तरह से आएगा। तो 1/40 log 1 की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा log 1 माइनस log 9, माइनस पहले से है तो प्लस का हो जाएगा ये log 9, तो 1/40 log 9 दैट इज ए आंसर। और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/20 log 3, यही आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।